तो ये देखिए ये कवर तो अभी तक के आएंगे तुम लोगों के। यही काम करते हैं लोग। इधर और ये सारा जो चिपका रखे हैं ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली। और आप देख सकते हो दिवाली की सुबह सुबह बाहर की लाइटिंग ना काफ़ी अच्छी लग रही है। अंधेरा है अभी भी, लेकिन लाइट्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे से रोशनी दे रहे हैं। तो आज सुबह सुबह ही मुझे वॉश करना था यहाँ पे बैल्कनी एरिया, क्योंकि ये कल ना किसी वजह से रह गया था। किसी वजह से क्या, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी करा था छोटी दिवाली का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा, मैं जब क्लीनिंग का काम कर रही थी तो हमें विशाल मेगा मार्ट जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करनी थी। तो वहाँ पे चले गए थे, तो इस वजह से बैल्कनी फिर रह ही गई। शाम को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह जल्दी उठकर मैं इसे वॉश कर दूँगी। तो बैल्कनी की लाइट सब जला ली और फिर मैंने इसे धो दिया, और काफ़ी मतलब सुकून सा मिला कि हाँ चलो ये एरिया भी क्लीन हो गया। अब लक्ष्मी माँ किस तरफ से आएंगी वो तो नहीं पता, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और देखिए हल्की हल्की रोशनी भी आना स्टार्ट हो गया। फिर मैं गाय की रोटी लेकर चली, क्योंकि सुबह सुबह गाय मिल जाती हैं, तो उन्हें रोटियां देकर मैं आई। फिर उड़द दाल भिगोनी थी, क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली पे मैं दही भल्ले ज़रूर बनाती हूँ, और साथ ही थोड़े से ना एक्स्ट्रा भी बनाती हूँ, ताकि दूसरे दिन हम सांभर बड़े एंजॉय कर सकें। उसके बाद फर्स्ट मॉर्निंग चाय पी। और यहाँ पे अनवी देखो क्या कर रही है, यहाँ पे ना लाइट्स लगी हुई हैं, तो उनको ना वो इन पाइप्स पे अरेंज कर रही है, क्योंकि वो ऐसे ही फैला दी थी तो वो फैली हुई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो बोल रही थी मम्मा इनके पीछे मैं छुपा देती हूँ, तो वो लाइट्स का इफ़ेक्ट आएगा। तो वो अपनी तरफ से थोड़ा उसको और अरेंज कर रही थी। और फिर जैसा कि मैंने बोला, हाँ, विशाल मेगा मार्ट गए थे, तो उस वजह से ऊपर के मैंने ना बेडशीट छोटी दिवाली पे ही चेंज करने का सोचा था, लेकिन मेरे रूम की ही हो पाई, इस रूम की नहीं हो पाई थी। अगर आपने रीज़न पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है क्यों नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए प्लीज़ आप मेरा छोटी दिवाली वाला व्लॉग देखो। बच्चों के रूम में भी दोनों में नई बेडशीट्स लगा दी। और ये अनवी ना विशाल से ही लेकर आई थी। एक ये बड़ा सा टॉवल है जिसको वो थ्रोअर के जैसे यूज़ करने के लिए लेकर आई है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, तो उसको बहुत मतलब था मम्मा ये दिला दो, तो दिलाना पड़ा। भाई बच्चों की डिमांड होली दिवाली उनके बर्थडेज इन पे थोड़ी और बढ़ जाती है, और फिर हम भी ऐसे सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट छोटी छोटी खुशियाँ ही सही एंजॉय करेंगे बच्चे। उसके बाद नहाने का टाइम हुआ, तो ये वाली साड़ी और ये दोनों मैंने निकाली, ये रात में पहनने के लिए और ये सुबह में पहनने के लिए, दोनों एकदम नई हैं। ये लीजिएगा, इस साड़ी मैंने पहन ली और आज से साड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये साड़ी नई पहनी है मैंने, रात में भी बिल्कुल नई पहनूंगी। दिवाली पे मोस्टली कोशिश यही रहती है कि सुबह भी नहीं पहनूं, और रात में तो नहीं पहनते ही हैं। और तो ये साड़ी ना मम्मी ने दी थी मुझे सिंधारे पे। बट ये साड़ी मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये साड़ी नानी ने मम्मी को दी थी, और नानी और मेरी माँ मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है। तो माँ की जो दी साड़ी थी उसका तो देखो मैंने सूट करवाया था, आपको मैंने बताया था कि 8-9 साल मैंने उसको पहना भी है, और फिर मैंने उसका सूट करवा लिया था ताकि वो मैं उसको मतलब सहेज कर रख सकूँ। माँ तो नहीं है इस दुनिया में, और नानी की दी हुई है, ये नानी है मेरी, बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मैं पहले मतलब बचपन में नानी के पास रही हुई हूँ 5 साल, तो इसलिए वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो ये साड़ी ना नानी की दी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये अभी जितना मतलब हो सके उतना ये ऐसे पहनूंगी। उसके बाद हो सकता है आगे जाके इसका भी मैं सूट बनवा लूँ, बट अभी तो मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए पहले तैयार हो जाते हैं, और मैं ना अभी सुबह ही सोच रही हूँ कि तैयार हो जाऊँ, तो चलो रेडी हो।
तो चलिए साड़ी तो पहन ली, अब थोड़ा सा लीपा पोती भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बट जितना भी करूँगी ना अभी करूँगी, क्योंकि रात में मुझे पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और मैं इतना मतलब ऐसे तैयार होती हूँ ना 5 मिनट लगा कर, मतलब 5 मिनट में साड़ी पहनो, 5 मिनट में और कुछ करना है वो करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ना मैं आधी ज्वेलरी तो सुबह में ही पहन लूँगी, जो मुझसे कंफर्टेबली जो पहन के मैं काम कर सकूँ वो तो एटलीस्ट मैं सुबह ही पहन लूँगी। तो इसलिए हाथों में कड़े और कान के साथ में मंगलसूत्र ये तो मैंने सुबह ही पहन लिया। और दिवाली पे होता ही मतलब आप आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते, गोल्ड ही पहनना पड़ेगा भैया, लक्ष्मी माता को खुश जो करना है इसलिए गोल्ड ही पहनना था। तो इसलिए मैचिंग का भी कोई सवाल नहीं था कि भाई इस साड़ी के साथ ये मैच करना है, उस साड़ी के साथ वो मैच करना है। हाँ, रात वाली साड़ी के साथ थोड़े कड़े भी मैच करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा हैवी लुक लगना चाहिए ना। बट सुबह मैंने सिर्फ कड़े ही पहने ताकि मैं कंफर्टेबली सारे काम कर सकूं, और उसी के लिए बस अभी रेडी हो रही हूँ। तो ये देखो अभी मंगलसूत्र में मैं डाल रही हूँ, तो अच्छे से मतलब अभी जितना हो सकेगा ना उतना कर लूँगी। उसके बाद हार, मांग टीका, नथ, ये सब तो देखो रात में चाहिए होते हैं, तो रात में ही पहनूँगी। वो सुबह में ही सजा कर नहीं बैठने वाली हूँ क्योंकि वो अभी लगा के बैठ जाऊँगी ना तो फिर तो कोई और ही काम करेगा, मुझसे तो नहीं होते भैया इतना सज धज कर काम। तो इसलिए ये देखो सारे जो मुझे रात में पहनने के हैं ना, तो वापस मैं इसी पिंक पर्स में रख दूँगी, क्योंकि ये रात में पहनने की चीज़ें हैं, तो मुझे आइडिया रहेगा कि चलो इसको इनको पहनना है। और अब ये कान के पहन लेते हैं। और सारे मतलब जो गोल्ड होते हैं ना वही सब लेडीज़ पहनती है, और काफ़ी लोगों के सुनने में आते हैं भैया बाहर निकले और तोड़ कर ले गए किसी का हार, किसी का मंगलसूत्र। तो बड़ा ही डर लगता है गोल्ड पहनने में, लेकिन क्या करें, दिवाली पे पहनना ही पड़ता है। फिर थोड़ा सा काजल लगाया, और इतना मतलब मेकअप वेकअप करके फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अरे लिपस्टिक तो मैंने लगाई नहीं है, तो लिपस्टिक भी लगानी ज़रूरी है। तो हल्का हल्का मेकअप करा है, बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं कर रही हूँ। और मतलब उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि टाइम मिलेगा तो रात में थोड़ा और कर लूँगी, अगर नहीं मिलेगा ना तो एटलीस्ट जो ज्वेलरी है ना वही पहन लूँगी, और थोड़ा सा टचअप मतलब लिपस्टिक वाला कर लूँगी। और वही हुआ, जी हाँ वही हुआ। मतलब लिटरली मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे तैयार होने के लिए, इतना लेट हो गया था। और वो 10 मिनट में तो आपको पता ही है 7-8 मिनट तो साड़ी पहनने में लग जाते हैं। और ये देखो लिपस्टिक लगा के मैं बड़ा ही खुश हो रही हूँ। 2 लिपस्टिक लगाई है मैंने, रेड कलर में, एक मैट एंड एक थोड़ा सा शिमरी वो ग्लोज टाइप है। और बस अब बाल बनाने का टाइम आ गया। और मैं अनवी को दिखा रही थी कि सही लग रही हूँ क्या, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी थी तो थोड़ा उसको दिखा रही थी। हालांकि वो ठहरी जेंजी, हम ठहरे मिलेनियल, वो ठहरी एस्थेटिक वाली, और हम ठहरे ट्रेडिशनल वाले। तो इसलिए ट्रेडिशनल साड़ी पहन के मैं एकदम जूड़ा उड़ा बनाकर रेडी हो गई। और वो बोले थी कि मम्मा थोड़ा सा पुराने ज़माने के लग रहे हो, बट अब है भाई, हैं पुराने ज़माने की, क्या करें। तो ये लीजिए पुराना ज़माने का बोलते हुए सर पे पल्लू लेकर बहुत ही अपने आप को एकदम बहू वाला फील लेकर मैं चली नीचे। और ये तो देखो लगाना ही पड़ेगा, क्या करें, इसके बिना तो अंधे हैं। तो चलो चलते हैं। फिर पूजा करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ अरे मैंने मंदिर तो सजाया ही नहीं, क्योंकि नीचे का जितना भी पोर्शन होता है ना मैं दिवाली वाले दिन ही डेकोरेट करती हूँ। छोटी दिवाली वाले दिन ऊपर का सब सेट कर देती हूँ, दिवाली वाले दिन नीचे का। तो झाड़ू वाड़ू तो देखो मैंने लगा दी थी, और वैसे साफ़ सफाई तो करने के लिए दीदी आएंगी, तो सोचा कि चलो अभी डेकोरेट भी कर देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मंदिर के लिए ये जो लटकन है ना, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, जब हम लोग मार्केट गए थे। आपके साथ शेयर भी करा था मार्केट वाला ब्लॉग, और उसमें मैंने ये दिखाई भी थी। बट लगाने का नंबर अब आया है, क्योंकि मैंने दिवाली पे ही इनको सोचा था। क्योंकि एक तो ये ना थोड़ी सी किस चीज़ से बनी हुई है मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारा जो मंदिर का ये डोर है ना ये कांच का है। तो मुझे डर भी था कि कहीं इससे टकरा के ना कांच ना टूट जाए या इस पर स्क्रैचेस ना आ जाए। इस वजह से मैं डेली में तो इसको नहीं रखने वाली हूँ, बट हाँ दिवाली पे ही इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने सोचा। हाँ, अब हो सकता है इसको मैं कहीं और पे डेली में लगा दूँ। फिर मुझे लग रहा था कि यार फूल के लगाऊँ या ये लगाऊँ, क्योंकि मुझे था कि कोई कांच को ही भिड़ा के इसकी तोड़ ना दे। बट अनवी ने बोला कि मम्मा ये अच्छी लग रही है पहले वाली, ये आप यहाँ पे लगा दो, और ये फूल वाली ना मैं बाहर लगाऊंगी। तो वो लेकर भाग गई मुझसे, और फिर वो बाहर लगाने लग गई। तो मंदिर पे इस तरीके से थोड़ा डेकोरेशन कर दिया, और लाइटिंग बाद में पतिदेव लगाएंगे, लाइटिंग का काम उनका है। तो
अनवी जो है वो अपनी ये माला लेकर बाहर आ गई। और ये अभी मतलब 2 दिन पहले ही हम ख़रीद कर लाए थे। रात में जब वॉक के लिए जाते हैं ना, तो दिवाली का बहुत ही अच्छा मार्केट लगा रहता है भैया हमारे पास में। मतलब सही सब जगह ही देखो, दिवाली की तो अलग ही वाइब होती है, आपको पता ही है। और रात में खाना खाने के बाद वॉक करने जाते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जो भी चीज़ें पसंद आती थी ना, उठा लाते थे। तो उसी में हमने ये फूल मालाएँ ख़रीदी। और ये तोरण तो मैंने बनाया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर करा था। 2 दिवाली पहले का है ये, तो बनाए हुए 2 साल हो गए। तो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये पुरानी चूड़ियों से तोरण बनाई थी। अभी बस इसको लगा दूंगी और फिर ना 2-3 दिन तो लगा रहने देंगे, फिर उसके बाद उतार के रख देंगे। क्योंकि कभी कभी सजाते हैं ना चीज़ें, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और दिवाली तो मतलब होती इसलिए कि भाई जितना हो सके उतना सजा धजा के रखें हम अपने आप को भी और अपने घर को भी। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे तोरण एंड माला लग गई। और यहाँ पे रूम में हम माता बिठाते हैं, क्योंकि मंदिर में उतनी जगह नहीं होती कि दिए हम रख सकें, क्योंकि आपको तो पता ही है दिवाली पे कितने सारे दिए जलाने होते हैं। तो इसलिए इस जगह पे हम लोग नवरात्रि में भी यहीं पे माता बिठाते हैं, और अभी भी जो दिवाली है उसकी पूजा में भी यहीं पे माता बिठेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा डेकोरेशन मुझे करना था, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बीच बीच में रोक रोक के काम मैं कर रही हूँ। अभी मैंने बस इतना डेकोर करा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद और करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद और करूँगी। और ये फ्रिज कवर भी हम लोग उसी दिन लेकर आए थे, छोटी दिवाली वाले दिन ही। तो ये भी चेंज करा, जो भी नई नई चीज़ें लाए थे ना, सारी अब दिवाली पे यूज़ होंगी। और नीचे का खाने वाने का लंच का काम करके मैं आ गई थी ऊपर, जल्दी जल्दी लंच का काम फिनिश करा, क्योंकि अब रात के खाने की तैयारी करनी थी मुझे। तो इसके लिए मैं दही भल्ले मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बना के रख दूँ। उसके बाद हम जो माता का भोग जो है वो लगता है हमारे यहाँ पे चावल मोगर या फिर चावल मूंग, उससे हम लगाते हैं। तो वो बाद में बनेगा। तो अभी दही भल्ले के लिए मैंने अपनी नई वाली मिक्सी यूज़ करी, और मैं इतना खुश हो रही थी कि वाह, मतलब मज़े आ गए। क्योंकि ये उड़द दाल ना पीसने में बड़ा ही जोर आता है भी सच में, मतलब आपको जितनी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ना वैसी मिल नहीं रही थी मुझे, और इसमें बहुत ही अच्छे से पिस गई। तो मैं बड़ा खुश हो रही थी कि रे वाह, अब तो मैं मतलब डोसे बना ही डालूंगी डेली। क्योंकि डोसे का बैटर ना पीसना बहुत मुश्किल हो रहा था, हमारी मिक्सी में बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो रही थी बीच बीच में। तो इसलिए मैंने रोक ही रखा था। और डोसा तो मतलब ऐसे समझ लो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो अब मैं बड़ा ही खुश हो गई। और देखो, मैं हाथ से ना उसको निकाल रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे इसके साथ तो एक वो छुरी जैसा कुछ आया था इसको अच्छे से निकालने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने उसको वॉश करके और ऐसे निकाला, और मुझे अच्छा सा लगा कि चलो कुछ तो यूज़ अच्छा करा मैंने इसका। तो बस सारी दाल इस तरीके से पीस ली। इसमें हरी मिर्च और अदरक मैंने डाली थी पिसते टाइम, आपने देखा होगा। और सारी दाल जो है पिसने के बाद अब मैं एक मसाला बना रही हूँ, जिसमें आएगा साबुत धनिया, साथ में काली मिर्च। जी हाँ, इसमें काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए, काली मिर्च आ गई। हरी मिर्च भी देखो मैंने खूब सारी डाली थी, तीखी वाली, क्योंकि उड़द दाल ना बड़ी फीकी फीकी सी होती है, तो इसमें फ्लेवर देना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सौंफ डालेंगे, साथ में जीरा, और इन सबको ना दरदरा सा अभी कूट लेंगे। तो अच्छे से इसको दरदरा सा कूटना है। इसको मिक्सी के साथ, मतलब दाल के साथ मिक्सी में नहीं पीसना है, आपको दरदरा ही रखना है। तो मिक्सी में पीस दोगे ना तो अलग टेस्ट आएगा, और दरदरा रखोगे ना तो अलग टेस्ट आएगा। दोनों का ही टेस्ट में बहुत डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें थोड़ी सी हींग हम डालेंगे। इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, इसमें सिर्फ जो हरी मिर्च एंड काली मिर्च है ना, उसी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब देखो, मैं तो इसको ना जो हैंड मिक्सचर आता है, क्या बोलते हैं इसको यार, बीटर, हाँ बीट करना है, क्योंकि इसको तो उससे मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास है वो। बट अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपको हाथ से ही इसको करना पड़ेगा, और इतना फ्लफ़ी सा कर लेना है कि एकदम ऐसे साइज़ में ना थोड़ा सा फूल जाएगी, और काफ़ी मतलब हल्की हल्की सी फील होगी, उतना आपको करना है। अगर आप ऐसे उतना इसको बीट कर लोगे ना, तो आपके जो वड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची आउटसाइड, फ्लफ़ी,
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मतलब टेस्टी बनते हैं। तो आप ज़रूर इस तरीके से ना एक बार करके देखना, क्योंकि अब तक मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, हाथ से ही करती थी और हाथ से भी इतना फेंटती थी कि मेरा हाथ दर्द करने लग जाता था। सच में बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है उड़द दाल को, तब जाके आपको वो वाला टेक्सचर, वो वाला क्रंच मिलता है। तो इसलिए अगर आप हाथ से कर रहे हो ना तो भैया हाथ तो दुखाने पड़ेंगे, बट आपके पास अगर ये ऐसे बीटर है तो आप उससे बीट कर सकते हो। और बस अच्छे से जो वड़े हैं उनको फ्राई कर लेना है। छोटे छोटे वड़े डालेंगे, लेकिन थोड़े से फूल करना, वो बड़े हो जाते हैं। और ये देखिए गोल्डन गोल्डन करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और उड़द दाल के वड़े ना, जब हम भल्ले बोलो या वड़े बनाओ, पानी में जब डालते हैं ना तो थोड़ा सा कलर लाइट हो जाता है उसका, तो ऐसा लगता है जैसे कच्चे ही रख दिए हो, बट वो कच्चे नहीं, पानी में जाके थोड़ा कलर लाइट हो ही जाता है। और ये देखिए अभी मैं आपको इसका क्रंच दिखाती हूँ भैया, देखो एकदम, ये लो, मतलब गुब्बारे से फूले थे और एकदम पिचक गए हैं। ये होती है एकदम अच्छे वाले वड़े बनने की पहचान। तो बस बन गए हमारे वड़े, और इनको मैं पानी में डालते जाऊंगी। भल्लों को पानी में सोक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बस इनको जब हम रात में खाएंगे तब इनमें दही मसाला ये सब ऐड कर लेंगे। चटनी मैंने पहले दिन बना के रख दी थी, आपके साथ शेयर भी करा था। और बस अभी इन्हें देखो पानी में निकाल के मैं इधर रखते जा रही हूँ। और आप देख सकते हो कलर थोड़ा चेंज हुआ है, साथ ही देखो बहुत और ज़्यादा ये सॉफ्ट और फूले फूले हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी चला गया है। तो ऐसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करके इनको निकाल लेना है। और ये था मेरा मॉर्निंग सुबह एक्चुअली 5:45 बजे मैं उठी थी और 6 बजे ही लगी थी थोड़ा कामों में। तो मॉर्निंग 6 AM to 2 PM मेरा रूटीन, क्योंकि 2 बज गए थे मुझे ये सब करते करते। उसके बाद और सारे काम स्टार्ट हुए, तो उसका वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट डालूँगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला था। तो इसलिए कल मिलते हूँ, बाय बाय।